हे गाइस, दिस इज़ डे 6 ऑफ 90 डे स्टडी ब्लॉग चैलेंज। तो आज हम इस बुक के चैप्टर 10 और 11 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर 10 और 11 का नोट्स हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी अब इंग्लिश पढ़ने का टाइम हो गया है, तो अभी हम इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एक दिन में ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए आपको इसको डेली थोड़ा मोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव होती है। जैसे मैं सुबह में वो बुक पढ़ता हूँ, चाणक्य एन एवरीडे लाइफ, उससे भी मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। साथ ही में अगर मैं उसके रिलेटेड वोकैब्स को नोट डाउन कर लेता हूँ तो साथ साथ मेरा थोड़ा वोकैब भी प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरह से आप जो भी कुछ भी पढ़ रहे हो उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो उसमें देखो कि कहीं आपको कोई न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं क्या, तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसको कि आप फर्दर यूज़ कर सकते हो, फर्दर आपके वो काम आ सकता है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन फिनिश करने के बाद मैंने इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को भी याद किया है यहाँ पर। और अब हम लोग ये सब करने के बाद अपने कॉपी किताब को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज कर लेने के बाद यहाँ पर हम आज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेडिटेशन करने से पहले हम पूरी बेड को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अच्छे से बैठ करके और 20 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, जिससे कि 20 मिनट के बाद हमें पता चल जाए कि 20 मिनट हो गया है। और यहाँ पर हम लोग मेडिटेशन करेंगे 20 मिनट के लिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है ना कि आपके जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं और पढ़ाई के दौरान जो भी ओवर थिंकिंग होती है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि हमें फोकस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और यकीन मानिए अगर आप इसको एक हफ्ते भी ट्राई करेंगे तो आपको इसका फ़र्क साफ नज़र आएगा। अभी जैसे मैं मेडिटेशन 6 दिन से कर रहा हूँ और मुझे इसका फ़र्क साफ नज़र आ रहा है और इसे मैं अब हाईली सबको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी ज़रूर इसे एक बार ट्राई दीजिए। मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी करेंगे। थोड़ी स्ट्रेचिंग और थोड़ी एक्सरसाइज करने से हमारे जो भी पीठ में दर्द होता है, जो लगातार पढ़ने से हमारे पीठ में या हाथ में दर्द होने लगता है, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद हम पूरी तरह से एनर्जाइज होकर के वापस से पढ़ने बैठेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी मैथ्स को शुरू किया है। मैथ्स का हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद हमें स्टेशन जाना है मम्मी को रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग जल्दी से मैथ्स के सेशन को कंप्लीट करते हैं और 1 घंटे के अराउंड हम पढ़ने के बाद स्टेशन जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मैथ की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टेशन आ गए हैं मम्मी को रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठ गए हैं और अब हमारा टेस्ट का टाइम है। तो मॉक टेस्ट देने के पहले मैं यहाँ पर सारे जो टेबल्स हैं उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ और जितने भी फार्मूलाज हैं उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ एज़ यूजुअल। और अगेन ये फार्मूलाज अब मुझे हल्के हल्के याद हो गए हैं, बट मैं अभी भी कुछ टेबल्स में याद नहीं होता मुझे, जैसे 17 का टेबल हुआ या फिर 23 का टेबल हुआ, 24 का टेबल हुआ। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट विथ टाइम मुझे लगता है कि 90 डेज़ में मैं शायद ये सारे टेबल्स को याद कर जाऊंगा। तो अब हम यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट को देंगे और ये मॉक टेस्ट तकरीबन 18 मिनट से 20 मिनट चलेगा, जिसमें रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सो टेस्ट फिनिश करने के बाद और उसके पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद अब बारी है कुछ नोट डाउन करने की, कुछ नोट्स प्रिपेयर करने की। तो यहाँ पर मैं एंशिएंट हिस्ट्री के जो नोट्स हैं उसको बनाना कंटिन्यू करूँगा और उसके नोट्स को पूरा नोट डाउन करूँगा। तो चलिए उसको नोट डाउन करते हैं। तो ये टास्क कंप्लीट होने के साथ ही हमारा आज का सारा शेड्यूल कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।